सपनों को उड़ान और हुनर को पहचान। स्वागत है आपका बीएसएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में, जहां हम सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि कल के लीडर्स को तैयार करते हैं। मैं हूं रॉबिन और आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे सफ़र पर जहां शिक्षा और भविष्य का मिलन होता है। पलकों से आंसू गिरे, काली घटाएं छटी, जलते रहे अरमां सजी, तुझसे ठंडक पड़ी। हम आ चुके हैं बीएसएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कानपुर दक्षिण के सबसे प्रसिद्ध कॉलेज में, जिसका इस समय शिक्षा जगत में टॉप नंबर 1 पर नाम चल रहा है। इसीलिए हर माता पिता और बच्चों की जुबान पे सिर्फ एक ही नाम है, बीएसएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। तो आज हम यही जानने के लिए आए कि ऐसा क्या कारण है जो इसको सभी कानपुर दक्षिण के एरिया के सभी इंस्टीट्यूटों में से सबसे अलग बनाता है। तो जब हम लोग एंट्री करते हैं तो हमें सबसे पहले मिलती है एक छोटे बच्चों की शाखा, इसका नाम है द राइजिंग प्ले स्कूल। इसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें हमें बच्चों को खेलना कूदना और उनके बेसिक नॉलेज के बारे में नॉलेज दिया जाता है उनको। जब बच्चों की छोटी वाली शाखा पे हमने एंटर किया तो हमें वहाँ सबसे पहले गार्ड दिखे हुए उधर चलते हैं और छोटे बच्चों की शाखा में देखते हैं कैसी क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर है। ये हमारी छोटे बच्चों की शाखा है द राइजिंग स्टार, और यहाँ पे इंडियन इस तरीके का डिजाइन किया हुआ। देखिए दीवारों पे काफी अच्छे से टैटू बने हुए, कार्टून्स बने हुए, काफी अच्छे से कोटेशंस लिखी हुई है। और यहाँ पे देखिए आप बगल में इधर देखिए छोटे बच्चों का प्लेग्राउंड है यहाँ पे, और देखिए छोटे छोटे झूले लगे हुए हैं। नॉर्मल से कोई इवेंट होता है तो यहाँ पर फोटो शूट के लिए राइजिंग स्टार का छोटा सा बैनर लगा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा इंप्रेसिव इफेक्ट पड़ता है यहाँ पर। तो चलिए, यहाँ पर मैम है छोटे बच्चों की, जो कि पढ़ाती हैं बच्चों को और उन्हें कैसे क्या करना है वो सब सिखाती है। तो मैम अब बाकी हमें क्लास मैम दिखाएंगी, तो मैम दिखाएंगी क्लास। This is our PT class. Here, the students learn new things with the help of Smart TV. And next, come here. This is our LKG class. Happy students sit here. चलिए, इसकी जो बड़ी शाखा है एनसीसी सर्टिफाइड भी है, जिसमें बच्चों को एनसीसी भी सिखाई जाती थी। यहाँ पर इस दीवार में बहुत सी बेहतरीन सी जो कलाएं होती है वो सारी हमको दिखाई गई है। जो बच्चे एनसीसी करते हैं उनको काफी अच्छे से मेडल्स मिलते हैं। गर्मी आ चुकी है, ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइम इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए देखिए कॉलेज में कितना अच्छा से इंतजाम करके रखा हुआ है। यहाँ पर जनरेटर भी रखे हुए ताकि बच्चों को गर्मियों का सामना ना करना पड़े, उन्हें अच्छे से ताजी हवा भी मिलती रहे और उन्हें पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो यही है अपनी बीएसएस की मेन शाखा, बाबू सुरेंद्र सिंह इंटर कॉलेज। तो चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं। कॉलेज के अंदर आ चुके हैं और अंदर देखेंगे कि यहाँ कोई रिसेप्शन है और ये हमारा प्रिंसिपल ऑफिस है। चलिए हम इसके अंदर चलते हैं। ये हमारे प्रिंसिपल ऑफिस है और यहाँ की ये मैम प्रिंसिपल है यहाँ की। तो चलिए हम लोग डायरेक्टर सर के ऑफिस चलते हैं। यहीं पे ये बगल में हमारे डायरेक्टर सर का ऑफिस है, इस हम लोग अंदर चलते हैं। यहाँ पे ये हमारे डायरेक्टर सर है और अपने से कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सर विराट से कुछ क्वेश्चन है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सर ये जो आपका स्कूल है ये कितना पुराना है और इसकी कितनी सारी शाखाएं हैं? कुल 4 शाखाएं। विद्यालय की फर्स्ट शाखा की ओपनिंग 2002 में हमने किया था, जय मां सरस्वती, फिर बीएसएस इंटर कॉलेज, बीएसएस एजुकेशन सेंटर, द राइजिंग स्टार प्लेस, जिनकी सभी की अलग अलग मान्यताएं प्राप्त है। हिंदी माध्यम की अलग मान्यता है, इंग्लिश मीडियम की अलग मान्यता है और सभी की अलग अलग बिल्डिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपने कॉलेज में किस तरीके की पढ़ाई का मैनेजमेंट करते हैं जिससे बच्चे आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त करके देते हैं और मेधावी छात्रों की सूची में अपना नाम दर्ज कराते हैं? एजुकेशन देने में सबसे मेन फोकस मेरा रहता है अनुभवी अध्यापकों का चयन, जिनके माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराते हैं और समय समय पर बच्चों का टेस्ट कराते हैं। टेस्ट के माध्यम से हमें यह अवगत होता है कि बच्चा किस सब्जेक्ट में किस पॉइंट पर वीक है। उसकी हम लोग निःशुल्क एक्स्ट्रा क्लास कराते हैं ताकि बच्चे के वीक पॉइंट क्लियर हो। और उसके बाद प्री बोर्ड की परीक्षाएं भी हम लोग कराते हैं। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम लोग बच्चों को जब टाइमली कोर्स कंप्लीट कर देते हैं, इसके बाद हम लोग 1-2 बार प्री बोर्ड परीक्षाएं कराते हैं। हम 3 से 4 बार प्री बोर्ड परीक्षाएं कराते हैं, जिसमें जो भी बच्चों के वीक पॉइंट होते हैं, चाहे राइटिंग हो या कुछ भी हो, तो उसको भी हम लोग दूर करते हैं ताकि बोर्ड परीक्षा में बच्चों को किसी प्रकार कोई हेजिटेशन ना हो और आराम से समय के रहते एग्जाम कंप्लीट करें। कई चीजों में हम लोग देखते हैं, जैसे कि बच्चों को एक्टिविटी क्लास, गेम्स बच्चों को कराते हैं, योगा क्लास देते हैं ताकि बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ उसका शारीरिक विकास भी हो सके, बच्चों का मन लगे पढ़ने में। ये भी बच्चों को बहुत आवश्यक है। समय समय रहते हैं बच्चों को कोई ऐतिहासिक स्थल है उनको घुमाने का भी काम करते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, जिससे उनका जनरल नॉलेज भी बढ़ता है। कई पॉइंट्सों को ध्यान में रखते हुए हम सभी
सभी अध्यापक आपस में चर्चा करके हर तरीके से बच्चे की एजुकेशन, शारीरिक, मानसिक, हर प्रकार से कैसे बच्चे का विकास हो सके उस पर विशेष ध्यान देते हैं, जिससे लगातार आज स्कूल ग्रोथ कर रहा है और प्रतिवर्ष बच्चे जो है मेरिट सूची में नाम दर्ज कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोग बच्चों को प्रोत्साहन भी देते हैं। जो बच्चे एक्टिविटी, गेम्स या एजुकेशन में परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं उसके लिए हम बच्चों को शील्ड वगैरह प्रोवाइड करते हैं, अच्छी उनका उत्साहवर्धन के लिए। जैसे बच्चों को इस बार हम लोग ने साइकिल भी गिफ्ट की थी ताकि बच्चों को पढ़ने में अधिक मन लगे और प्रदेश स्तर और जिला स्तर की मेरिट में कंटिन्यू अपना नाम दर्ज कराते हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं इस कॉलेज का स्टाफ रूम। तो ये यहाँ का स्टाफ रूम, यहाँ पर सारे टीचर्स बैठे हुए हैं। आइए हम आपको योगा क्लास दिखाते हैं, चलिए। यहाँ पर बच्चे योगा और एक्टिविटी और डांस क्लासेस चलती हैं यहाँ पर। तो यहीं पर बच्चों की एक्टिविटीज क्लासेस भी चलती हैं इनकी, और डांस क्लासेस भी चलती हैं। और हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, चलिए। बहुत से कॉलेज में मैंने देखा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की लैब्स होती है वो एक ही रूम में होती है, बट यहाँ पर हमें तीनों लैब जो है वो अलग अलग है, जिसमें बच्चे अलग अलग प्रोजेक्ट अपना बना सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कंप्यूटर लैब। ये रहा हमारा कंप्यूटर रूम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंप्यूटर रूम है और यहीं पर बच्चों को कंप्यूटर की क्लासेस भी दी जाती है। तो यहाँ की व्यवस्था देखने के बाद मैंने यहाँ पर पाया कि जैसा नाम वैसा काम। अगर आप सोच रहे हैं कि कम फीस में अगर आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं तो एक बार इंस्टीट्यूट में जरूर विजिट करें।